हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 84 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 84 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इटाची और उसके फ्रेंड लोगों ने जो है एकदम से नारुतो को ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लिया है। फाइनली नारुतो ने जैसे ही गेट ओपन किया वो लोग एकदम से सामने खड़े थे। नारुतो एकदम से देख रहा है कि ये लोग कौन है। फिर वो लोग उसको बोलते हैं कि तुम बाहर आओ और नारुतो एकदम से डर डर के बाहर आ रहा है। फिर इधर दिखाता है कि सास्के जो है वो अभी भी नारुतो लोगों को ढूंढ रहा है। एकदम से दौड़ते दौड़ते सास्के जो है ना अपने बचपन एकदम से फ्लैशबैक में सोचने लगता है। इटाची खाना वो कभी भी उसके साथ कोई भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता था, कभी भी उसके साथ खेलता नहीं था। वो कितनी बार गया था कि आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ शुरिकन प्रैक्टिस करो, बट वो कभी नहीं गया उसके साथ। एक दिन वो स्कूल जाता है और जब स्कूल से वापस आता है तो देखता है कि इटाची ने पूरे उसके क्लैन को सबको मार दिया, उसके मम्मी पापा को उसने मार दिया है। सास्के को एकदम बिलीव ही नहीं होता कि मतलब इसने सबको मारा है, उसके मम्मी पापा को भी इसने मारा है। वो उससे पूछता भी है कि क्यों भाई आपने ऐसा क्यों किया। फिर इटाची बोलता है कि मुझे अपने पावर को आजमाना था, मुझे देखना था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। तो सास्के एकदम से बहुत रोने लगता है, बहुत चीखता चिल्लाता है, वो जाके उसको मारता भी है, कोई असर नहीं होता। फिर सास्के जो है एकदम से इटाची से दूर भाग जाता है। वो एकदम से रो रहा है, बहुत भाग रहा है और तभी इटाची इसको फिर से पकड़ लेता है और एकदम से उसको जाके बोलता है कि मैं वेट करूंगा उस दिन का जब तुम बड़े होकर के तुम मुझे हराओगे। हमारे अंदर जो मेरे लिए नफरत है ना वो धीरे धीरे तुम उसको बढ़ाओ और देखता है कि तुम मुझे बड़े होकर हरा पाते हो कि नहीं। और सास्के फिर एकदम से अभी प्रेजेंट में आ जाता है। अभी भी वो खोज रहा है पूरा नारुतो को। फिर इधर दिखाता है कि नारुतो जो एकदम से सोच रहा है कि ये कौन है, ये तो एकदम से सास्के जैसा लग रहा है, बट ये सास्के नहीं है। ये साथ जो उसका फ्रेंड रहता है वो ना नारुतो को ऐसे मारने के लिए जाता रहता है, पर तभी दिखाता है कि एकदम से पीछे सास्के आ गया। वो बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए ना। तो इटाची एकदम से देखता है कि ओके मेरा भाई आ गया। फिर सास्के जो अपने चिरोरी से जाकर के उसको अटैक करता है, बट एकदम से वो सास्के का ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं और वो मतलब उसको चिरोरी से कुछ होता ही नहीं है। सास्के के हाथ को एकदम से वो ऐसे मरोड़ देता है और सास्के को बहुत एकदम से पेन हो रहा है। नारुतो क्या करता है ना, एकदम से वो अपना 9 टेल का चक्र यूज करके वो एकदम से संग जुत्सु करने वाला होता है और पूरा एकदम अपना से चक्र निकाल करके वैसे बुलाने वाला रहता है। जो फ्रेंड रहता है ना उसके साथ, उसके पास जो बहुत बड़ा सा तलवार है ना, वो एकदम ऐसे मारता है, उसका चक्र को काट देता है। फिर वो बोलते हैं कि अरे मेरा चक्र काम क्यों नहीं कर रहा है। तो वो बोलता है कि मतलब ये जो तलवार है ना ये सारे चक्र को काट देता है और इसको एकदम से निकल जाता है। फिर एकदम नारुतो ट्राई कर रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी इटाची का जो फ्रेंड रहता है ना वो अपने तलवार से ऐसे नारुतो को मारने वाला रहता है कि बट तभी दिखाता है कि जिरैया आ गया। वो जो लड़की मिली थी ना जिरैया को, उसको साथ लेकर के एकदम से जिरैया आया और उसको बोलते हैं कि मतलब तुम्हें क्या लगा कि मतलब ये ऐसी लड़की को भेज करके तुम लोग मुझे फंसा सकते हो। मैं ही लड़की लोगों को ऐसे बहलाता फुसलाता हूँ, तुम लोगों का ये ट्रिक मेरे पर उल्टा पड़ गया। और फाइनली वो आ गए एकदम से बड़े से रोड को लेकर के और ये एपिसोड जो ये भी खत्म हो गया। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो मतलब इस पूरे एपिसोड में बहुत सारी चीजें पता चली है। फाइनली मतलब सास्के का पता चला है कि वो अपने भाई से नफरत क्यों करता है। मतलब इटाची कितना बदमाश है, मतलब उसने अपने पूरे क्लेन को मार दिया। क्लेन को तो छोड़ो, उनको मारा सो मारा, उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया। मतलब यार कोई बच्चा ऐसे क्यों कर सकता है, मतलब क्या रीजन हो सकता है। रीजन क्या दिया अपने भाई को कि मुझे मतलब अपने पावर को आजमाना था इसलिए मैंने ये सब किया। बस सास्के एकदम से इतना रो रहा है, वो बोल रहा है कि अपने मम्मी पापा को भी क्यों मारा। वो एकदम से उससे दूर भाग रहा है, वो बहुत चिल्ला रहा है और उसको ऐसे बोल रहा है कि ये नफरत जो तुम्हारे अंदर है ना मेरे लिए, इसको तुम बर्रे दो, तुम बड़े होगे ना तो तुम मुझसे फाइट करने आना, फिर मैं देखता हूँ कि तुम मुझे हरा पाते हो कि नहीं। इटाची का इतना कैरेक्टर मुझे इतना अजीब लगा ना कि यार कोई अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है। अगर मतलब इटाची लोगों ने नारुतो को ढूंढ लिया है, मतलब कि नारुतो तो बेचारा कंफ्यूज है कि मतलब ये सास्के है। फिर वो एकदम से देख रहा है कि ये लोग कौन है। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब सास्के सही टाइम पर आ गया, एकदम से उसने उसको बचा लिया फाइनली और मतलब वो उसने उलझा लिया, वरना वो जो उसका फ्रेंड था ना वो तो उसको मारने वाला था। और सास्के जो है वो अपने चिरोरी से एकदम से इटाची पर अटैक कर रहा है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब सास्के का चिरोरी इतना पावरफुल था कि मतलब उसने गारा को भी अटैक किया था उससे, और पहली बार गारा को किसी ने मारा था, बट इटाची पर कोई असर नहीं किया। जैसे ही उसने अपना चिरोरी ऐसे करके उसके पास अटैक करने गया ना, वैसे उसने हाथ उसको पकड़ लिया जैसे एक छोटा सा बच्चा कोई खेल रहा है। मतलब उस फर्क ही नहीं पड़ा उसको। मतलब नारुतो भी उसको अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बेचारा अपना चक्रा यूज करके 9 टेल का चक्रा उसने यूज किया, उसको मतलब बचाने वाला है। लेकिन ये जो पागल उसका दूसरा फ्रेंड है वो उसने उसके चक्र को ही काट दिया। वो तो क्या तलवार है उसका पता नहीं, बोलता है कि ये सारे चक्र को ही निकल जाता है। तो नारुतो भी बेचारा एकदम से हेल्पलेस है। जो इटाची के साथ है दूसरा आदमी, वो ऐसे बोलता है कि मतलब ये नारुतो फिर से अपना इतना स्ट्रॉन्ग इसके पास चक्रा है, ये फिर से कोई चक्रा यूज करके मतलब कुछ ना करे तो फिर से मतलब अपने तलवार से उसको मारने वाला था। बट थैंक गॉड कि मतलब जिरैया फाइनली सही टाइम पर आ गए। मतलब मुझे पहले ही ऐसे थोड़ा बहुत शक हुआ था कि जैसे इटाची लोग नारुतो लोगों को ढूंढ रहे हैं और ये लड़की ऐसे एकदम से जिरैया के पास आई है, तो कहीं लोगों ने तो नहीं भेजा। और सच में उन लोगों ने भेजा था जिरैया को मतलब दूर करने के लिए नारुतो के साथ। बट थैंक गॉड मतलब जिरैया को ये समझ आ गया और वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब कोई भी लड़की मुझे घुमा नहीं सकती, और फाइनली उस लड़की को भी लेके आ गया है। तो इतना मजा है ना कि फाइनली ये सब मतलब ऐसे हुआ है, नारुतो बच गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब एकदम से सही टाइम पर जिरैया वापस आए। मतलब जैसे वो लोग एकदम से तलवार पर ऐसे नारुतो को मारने वाले थे ना, मैंने सोच रही थी यार मैं मार देगा, बट फाइनली जिरैया आ गए। मैं एकदम से सोच रही थी कि यार सास्के तो ऑलरेडी आ चुका है, अब कौन आ सकता है, जिरैया आ जाओ और फाइनली वो आ गए। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड बहुत इंगेजिंग था। मतलब एक तरफ से इधर सास्के का पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है, इधर सास्के भी इटाची से मिल गया है, इधर जिरैया भी आ गए, तो पूरा बहुत ही इंगेजिंग था, मजा आ गया पूरा एपिसोड। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 85 में। टिल देन बाय बाय।